चलिए देखिए, लास्ट अपना लेक्चर नंबर 3 था जिसमें हमने थ्योरी पूरी कंप्लीट की थी। प्रोफेशनल के लेक्चर नंबर 1 में हमने स्लम सेल कंप्लीट किया था। लेक्चर नंबर 2 में असेसमेंट ऑफ फर्म, 3 में DTAA की थ्योरी, और आज अपन सिर्फ डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल। आज हम सिर्फ किस चीज़ के प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे? DTAA। चलिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट पे आ जाइए, पेज नंबर 8.11, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, a resident Indian age 28 years has derived the following income for the previous year relevant to the assessment year 2021। मतलब PY कौन सा है? 1920 और फाइनेंस एक्ट लगेगा 2019। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितना दिया हुआ है? 5,94,000। शेयर इनकम फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इन कंट्री एक्स, टैक्स पेड इन कंट्री एक्स फॉर दिस इनकम इज इक्वलेंट टू इंडियन रुपीज 8,000। मतलब 40,000 की वहाँ इनकम हुई, उस पर टैक्स कितना पे किया? 20%। कमीशन ऑन इनकम फ्रॉम कंसर्न इन कंट्री वाई, टैक्स पेड इन कंट्री वाई एट रेट 5%, कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज कितना? 30,000। इंटरेस्ट फ्रॉम शेड्यूल बैंक ऑन FDR, FDR पे इंटरेस्ट कितना मिला? 58,000। He wishes to know whether he is eligible to any double taxation relief, and if so, quantum. India does not have double taxation avoidance agreement with countries X and Y। मतलब केस सीधा सीधा बेटा काय का है? सेक्शन 91। सीधा सीधा केस काय का है? सेक्शन 91। क्लियर? चलो प्रॉब्लम नंबर सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन किसका है? मिस्टर ए। प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। अब देखो, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ दिया है क्वेश्चन में, नील। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नील। अब थर्ड देखो क्या लिखा है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना भाई। हाँ, प्रोफेशन इनकम कहाँ से? इंडिया से। कितना है? 5,94,000। फिर इसके बाद फॉरेन इनकम कंट्री एक्स से, फॉरेन इनकम कंट्री एक्स से कितना? 40,000। फॉरेन इनकम कंट्री वाई से 30,000। फिर इसके बाद फोर्थ हमारा क्या था? कैपिटल गेन
नील। फिफ्थ मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ध्यान देना 5,94,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 58,000, ग्रॉस टोटल इनकम 7,22,000 माइनस 80C से 80U, क्या आ गया? नील। इसे मैंने यहाँ क्लोज किया तो ये मेरा क्या निकला? टोटल इनकम 7,22,000। कि बेटा मेरा फर्स्ट पार्ट है कंप्यूटेशन का, मैंने यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। अब देखो नेक्स्ट, टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? टैक्स। अभी मुझे मतलब नहीं कौन सी इनकम, इनका इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम पे जब मैं टैक्स निकालूंगा, एज उसकी दी हुई है 28 ईयर्स, 0 to 2,50,000 नील। नेक्स्ट 2,50,000 5%, तो कितना आ गया? 12,500। अब बैलेंस, अब बैलेंस उसका कितना बचा? 2,20,000 इंटू 20%, 44,400 प्लस 12,500, 56,900। कितना आ जाएगा? 56,900। जस्ट अ मिनट। आ गया 56,900। बेटा टैक्स में से सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं? रिबेट 87A नॉट एप्लीकेबल। क्यों नॉट एप्लीकेबल हो गया? टोटल इनकम एक्सीड्स 5 लाख। फिगर कितना? 56,900 प्लस सरचार्ज, ये भी मेरा क्या हो गया? नॉट एप्लीकेबल। सरचार्ज ही मेरा क्या है? नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसके बाद क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 56,900 इंटू 4%, 2276। अब मेरी टैक्स लाइबिलिटी इंडिया में कितनी आ गई? प्लस 56,59176। अब मैं क्या क्लेम करना चालू करूंगा? माइनस रिलीफ। सबसे पहला रिलीफ 90 नॉट एप्लीकेबल, 90A नॉट एप्लीकेबल, माइनस 91 सॉरी एप्लीकेबल। अब ये 91 का मैं क्या बनाऊंगा? वापस सुनना, ये 91 का मैं क्या बनाऊंगा? वर्किंग नोट। अब जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या निकालना है? मैंने आपको क्या बताया था? इंडियन रेट ऑफ टैक्स। क्या निकालना है? इंडियन रेट ऑफ टैक्स, टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इंटू 100। तो टोटल टैक्स 59176 डिवाइडेड बाय 7,22,000
22,000 into 100. 59176 divided by 7,22,000 into 100. तो इंडियन रेट ऑफ टैक्स कितना आया? 8.196%. 8.196%. क्लियर? 8.196%. अब ध्यान देना, ये हो गया इंडियन रेट. अब सेकंड क्या निकालूंगा? फॉरेन रेट. तो फॉरेन रेट कैसा? फॉरेन टैक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन इनकम इंटू 100. क्लियर? अब पहले मैं किस कंट्री का निकालूंगा? एक्स. तो एक्स कंट्री में उसने टैक्स कितना पे किया? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100. कितना? 20%. फिर थर्ड में मैं क्या निकालूंगा? वाई कंट्री का. तो वाई कंट्री का भी फॉरेन टैक्स अपॉन फॉरेन इनकम इंटू 100. तो फॉरेन में टैक्स कितना पे किया है वाई ने? फाइव परसेंट. तो दिया ही हुआ है ना वहां पे 5%. अब हमें क्या क्लेम करना है बेटा? ध्यान देना, रिलीफ क्लेम करना है. अब हमें क्या क्लेम करना है? रिलीफ. मतलब टैक्स दोनों जगह लगा, एक जगह का रिलीफ मिलेगा. विच एवर इज मोर कि विच एवर इज लेस? विच एवर इज लेस. क्लियर? अब देखो एक्स कंट्री के लिए ध्यान देना, इंडियन रेट और फॉरेन रेट. इंडियन रेट कितना है? 8.16 और फॉरेन रेट 20%. अब हम कितने पे रिलीफ क्लेम करेंगे? 40,000 इंटू 8.196%. 40,000 इंटू 8.196%. 3278. कितना आ गया? 3278. अब मैं किसका रिलीफ निकालूंगा? वाई का. वाई का इंडियन रेट तो सेम निकलेगा 8.196%. और वाई का फॉरेन रेट बेटा कितना निकल रहा है? 5%. विच एवर इज मोर कि विच एवर इज लेस? विच एवर इज लेस. तो फॉरेन इनकम कितनी है? 30,000 इंटू 5%. कितना? 1500. तो रिलीफ कितना होगा? 3278 प्लस 1500. मतलब कुल मिला के कुछ नहीं करना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं रिलीफ निकालना आना. सिर्फ आपको इंडियन रेट और फॉरेन रेट निकालना है. कौन कौन सा रेट निकालना है? इंडियन रेट और फॉरेन रेट. और कौन सा लेना है? विच एवर इज लेस. तो 3278 प्लस 1500. 3278 प्लस 1500. 4778. 4778. तो ये बंदा इंडिया में टैक्स कितना पे करेगा? 59176 माइनस 4778. 54,400. 398 आ रहा था तो मैंने वहां पे सेक्शन लगा दिया 288B. राउंडिंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10. राउंडिंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10. राउंडिंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10. पूरा इसको कॉपी करिए.
क्लियर? याद रखना 80 TTA नॉट अवेलेबल ऑन FDR. काय पे अवेलेबल नहीं है? FDR, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स ऑफ अ बैंक. डन. मतलब जब भी हमें रिलीफ क्लेम करना है 91 में, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इंडियन रेट. उसके बाद क्या निकालना है? फॉरेन रेट. दोनों को कंपेयर करेंगे डबली टैक्स्ड इनकम पे. जो कम होगा उसका हम क्या क्लेम कर लेंगे? रिलीफ. डन. क्लियर? नो 80 TTA. चलिए नेक्स्ट. वी आर रेसिडेंट इंडियन. एज कितनी एज है? 67 ईयर्स. हैज डिराइव्ड फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920. AY कौन सा लगेगा? 2021. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 3 लाख. कमीशन ग्रॉस फ्रॉम अ कंपनी इन हांगकांग. टैक्स पेड इन हांगकांग 60,000. क्लियर? डिविडेंड ग्रॉस फ्रॉम अ कंपनी इन हांगकांग. टैक्स पेड इन हांगकांग 18,000. दोनों एक ही कंट्री का है. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स इन इंडिया. अब जैसे दिखा फिक्स डिपॉजिट और सीनियर सिटीजन, तो अपने को क्या मालूम होना चाहिए? 80 TTB. इंडिया हैज नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विथ हांगकांग. कंप्यूट इनकम टैक्स पेएबल बाय वाई फॉर असेसमेंट ईयर 2021. क्लियर? चलो प्रॉब्लम नंबर सॉल्यूशन 2. किसका कंप्यूटेशन है? V. सबसे पहले PY 1920, AY 2021. सबसे फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी नील. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील. थर्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. बिजनेस इनकम इंडियन कितना है? 3 लाख. बिजनेस इनकम हांगकांग वो भी कितना है? 3 लाख. क्लियर? फोर्थ कैपिटल गेन नील. फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी इन हांगकांग. हांगकांग में मिला मतलब फॉरेन इनकम है. डिविडेंड फॉरेन इनकम कितना? 90,000. और फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इंडियन इनकम 2 लाख. अब मुझे क्या निकलेगा? यहां से मैं क्या निकालूंगा? ग्रॉस टोटल इनकम 336 और 2 8 lakhs माइनस 80 TTB. सॉरी 8,90,000. 50,000 का अपने को क्या मिल गया? 80 TTB. अब ये मेरा क्या आ गया? टोटल इनकम 8,40,000. 8,40,000. अब यहां पे क्या निकालूंगा मैं?
टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि एज कितनी है, 67 ईयर्स। एज कितनी है, 67 ईयर्स। 0 to 3 lakh नील। नेक्स्ट 2 लाख पे 5%। कितना आ गया, 10,000। 3,40,000 पे 20%। 3,40,000 इंटू 20% कितना आ गया, 68,000। टोटल मेरा 78,000 माइनस 87A नॉट एप्लीकेबल प्लस सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल प्लस HEC 78,000 इंटू 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आ गया, 3120 प्लस 78,000 81,120। दिस इज टैक्स पेएबल इन इंडिया माइनस, अब यहां मैं क्या क्लेम करूंगा, रिलीफ 90 नॉट एप्लीकेबल, 90A नॉट एप्लीकेबल, 91 एप्लीकेबल, लेकिन इसे मैं कहां ले लूंगा, वर्किंग नोट। ये मेरा टैक्स आएगा आफ्टर रिलीफ। प्रेजेंटेशन से करोगे आउट ऑफ मार्क मिलेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा 5 आउट ऑफ 5 अगर पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। क्लियर। अब मुझे रिलीफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, इंडियन रेट ऑफ टैक्स। तो इंडियन रेट ऑफ टैक्स कैसा निकलेगा, टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। तो मेरा टोटल टैक्स कितना है, 81120 डिवाइडेड बाय 8,47,000 इंटू 100। तो मेरा एवरेज इंडियन रेट निकल जाएगा। कौन सा रेट निकल जाएगा, एवरेज इंडियन रेट। %9.6571%। ये मेरा क्या आ गया, इंडियन रेट। अब सेकंड में मैं क्या निकालूंगा, फॉरेन रेट। फॉरेन टैक्स फॉरेन टैक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन इनकम इंटू 100। अब फॉरेन में मैंने टैक्स कितना पे किया है, सबसे पहले मैं ये सर्च करूंगा। तो फॉरेन में मैंने टैक्स कितना पे किया है, 60,000 और 80,000 डिवाइडेड बाय 3,90,000 इंटू 100। तो रेट आ रहा है 20%। क्लियर। थर्ड, डबली टैक्स्ड इनकम कितनी है, 3,90,000। अब देखो कौन सा रेट ज़्यादा, इंडियन रेट की फॉरेन रेट। भाई फॉरेन रेट ज़्यादा, इंडियन रेट कम है, तो रिलीफ इंडियन रेट पे मिलेगा। 96,571 डिवाइडेड बाय 100। 3,90,000 इंटू 9.6571 डिवाइडेड बाय 100। 37,662 37,662 अब 8,1120 माइनस 37,662 43,460। यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, 288B। बस अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ याद रखोगे कि रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीज़ें निकालना आना चाहिए, फर्स्ट वन इज़ इंडियन रेट और सेकंड वन इज़ फॉरेन रेट। तो ऐसे रिलीफ कैलकुलेट हो जाएगा। डन। चलो कॉपी।
Clear? First bit done अपना and second bit done. चलो third. Rajkumar is a musician deriving income of rupees 75,000 from a concert performed outside India. 75,000 उसकी इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? फॉरेन इनकम है. कंसर्ट कहाँ पे थे? आउटसाइड इंडिया. टैक्स ऑफ रुपीज 10,000 वेयर डिडक्टेड एट सोर्स इन द कंट्री वेयर कंसर्ट वेयर परफॉर्म. इंडिया डज नॉट हैव एनी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद दैट कंट्री. हिज इनकम इन इंडिया अमाउंटेड टू रुपीज 8,25,000. कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ राजकुमार फॉर असेसमेंट ईयर 2021. उसने 1 लाख काय में डिपॉजिट किए. पीपीएफ 50,000 इन LIC फंड, मतलब 80C और 80D दोनों मिलेंगे मेडिकल पे 20,000. अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिडक्शन का रिवीजन लूंगा एग्जीक्यूटिव के लिए, तो जिनको फाइनल में प्रोफेशनल में डिडक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है वो रिवीजन लेक्चर्स देख सकता है, तो उसको डिडक्शन सारे रिफ्रेश हो जाएंगे फाइनल के लिए. सॉल्यूशन 3 किसका कंप्यूटेशन है?
राजकुमार, previous year 1920, assessment year 2021. क्लियर? अब देखो, सबसे फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी नील. सेकंड, मेरा हेड कौन सा रहता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील. थर्ड, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, डिराइविंग इनकम म्यूजिशियन है. फॉरेन इनकम कितना? 75,000. और उसके बाद इसी को मैं मान लेता हूँ इंडियन इनकम, उसका कितना है? 8,25,000. फोर्थ, मेरा कैपिटल गेन दिया है क्या क्वेश्चन में? नील. फिफ्थ, ग्रॉस टोटल इनकम 825 प्लस 75 कितना? 9 लाख माइनस 80C 1,50,000. 80D फादर के लिए उसने मेडिकल इंश्योरेंस लिया, उस पे टोटल इनकम 750 730. हमेशा एग्जाम में पहला ये प्रेजेंटेशन. अब हम क्या निकालेंगे? टैक्स ऑन टोटल इनकम. एज दी है क्या? एज नहीं दी है. क्लियर? एज नहीं दी है ना कहीं पे भी. जीरो टू 2,50,000 नील. बारह 500. नेक्स्ट 2,30,000 पे 20%. $46,000 प्लस 58,500. rebate 87A not applicable. Plus surcharge not applicable. Plus health and education cess कितना है? 4%. health and education cess कितना है? 4% into 4% plus 58,500 60,840 60,840 tax in India. Relief 90 not applicable. 90A not applicable. 91 applicable. ये मेरा आएगा फाइनल आंसर. सेकेंड स्टेज हो गई टैक्स का. अब थर्ड मेरा क्या बनेगा? वर्किंग नोट. तो फर्स्ट क्या निकालूंगा मैं? इंडियन रेट. अब इंडियन रेट कैसा निकलेगा? 60,840 डिवाइडेड बाय 7,30,000 इंटू 100. तो ये मेरा एवरेज इंडियन रेट निकलेगा. क्या निकलेगा? एवरेज इंडियन रेट 60,840 डिवाइडेड बाय 7,30,000 इंटू 100. %8.334. अब सेकेंड मेरा क्या निकलेगा? एवरेज फॉरेन रेट. अब फॉरेन में मैंने टैक्स कितना पे किया है? 10,000 डिवाइडेड बाय इनकम 75,000 इंटू 100. 10,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100 कितना आ गया?
333%। अब डबल टैक्सेशन रिलीफ काय पे निकलेगा, फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम कितनी थी, 75,000 इंटू 8.334%। कितना आ गया, 6250। हमेशा लेस पे निकलता है ना, 6250। तो डबल 60,840 माइनस 6250, $54,590। क्लियर बेटा, अच्छे से करके जाना। 5 नंबर सॉलिड रहते, लेकिन वो 5 नंबर काय पे डिपेंड करेंगे, जब तक वापस समझना, वो 5 नंबर काय पे डिपेंड करेंगे, आंसर है, लेकिन मेन प्रेजेंटेशन आपको ये प्रेजेंटेशन फॉलो करना है। पहले इसमें टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी, फिर वर्किंग नोट, पहला इंडियन रेट, फॉरेन रेट और रिलीफ का कैलकुलेशन। क्लियर, चलिए कंप्लीट करिए। क्लियर, चलिए। नंदिता एन इंडिविजुअल रेसिडेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ प्रसार भारती, एज 60 ईयर्स, मतलब सीनियर सिटीजन, वेल नोन ड्रामेटिस्ट, ड्राइविंग इनकम 1,10,000 फ्रॉम थियोरेटिकल वर्क्स अब्रॉड, टैक्स ऑफ 11,000 वॉज डिडक्टेड इन द कंट्री वेयर द प्ले वेयर परफॉर्म। मतलब ये 1,10,000 उसकी क्या है, फॉरेन इनकम। इंडिया डज नॉट हैव एनी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अंडर 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विद दैट कंट्री। हर इनकम इन इंडिया 6,15,000। इंडिया में उसकी इनकम कितनी है? In view of tax planning, she deposited 70,000 in PPF in paid contribution to approved pension fund, मतलब 80C. She also contributed 18,000 to CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो 25,000 की लिमिट है, वो पूरा मिल जाएगा। प्लस उसने अपने फादर के लिए कितना पे किया, 50,000, लेकिन उसके फादर क्या है, नॉन रेसिडेंट, तो डिडक्शन लिमिट आ जाएगी 25, क्योंकि याद करना 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में सीनियर सिटीजन अगर है और नॉन रेसिडेंट है तो उसको सीनियर सिटीजन ट्रीट नहीं किया जाता। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ नंदिता फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। फोर्थ किसका कैलकुलेशन है? नंदिता प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। इनकम फ्रॉम सैलरी निल, उसके बाद
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील. थर्ड, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. फॉरेन से उसको इनकम कितनी है? 1,10,000. और यहीं पे इंडियन इनकम सॉरी 6,15,000. कैपिटल गेन नील. और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नील. क्लियर? ग्रॉस टोटल इनकम 615 प्लस 110 80C में उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया? टोटल जा रहा है 98,000 और 80D में उसका जा रहा है 43. फादर के लिए 25 और सेल्फ के लिए 18. तो ये उसका क्या आ गया? टोटल इनकम 725 माइनस 98 माइनस 43, 5,84,000. अब क्या निकालेंगे? टैक्स ऑन टोटल इनकम. 0 to 3 lakh नील. $10,000. बैलेंस कितना बचा? $16,800. टोटल 26,800 माइनस 87A नॉट एप्लीकेबल प्लस सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल प्लस HEC 16,800 इंटू 4% कितना आया? 672 प्लस 26,800. $1072 plus 26,800 right 27,872 माइनस रिलीफ पहला 90 आएगा क्या? नॉट एप्लीकेबल. 90A नॉट एप्लीकेबल. थर्ड 91 एप्लीकेबल. अब देखो थर्ड में मुझे क्या करना है? सबसे पहला इंडियन रेट. तो इंडियन रेट कैसे निकालेंगे? इंडियन टैक्स 27,872 डिवाइडेड बाय 84,000 इंटू 100. $27,872 divided by 5,84,000 इंटू 100. तो इंडियन रेट कितना आ रहा है? 4.7726%. सेकेंड मुझे क्या निकालना है? फॉरेन रेट 11,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 10%, विच एवर इज लेस. अब मेरी डबली टैक्स्ड इनकम कितनी है? इंटू 4.7726%. 1,10,000 इंटू 4.77
26% equals to 5250. 27872 minus 5250 22620. ये मेरा फाइनल फिगर आ गया. यहाँ मैंने क्या लगा दिया 288. बी राउंडिंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10. देखो सारे क्वेश्चंस में सिर्फ वही चीज़ है कि आपको क्या निकालना आना चाहिए, इंडियन रेट, और दूसरा क्या निकालना आना चाहिए, फॉरेन रेट. पहले मुझे क्या मालूम होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट इंडियन रेट, और फिर मुझे क्या मालूम होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट फॉरेन रेट. क्लियर. पहले मुझे क्या आना चाहिए, इंडियन रेट निकालना, और फिर मुझे क्या आना चाहिए, फॉरेन रेट. डन. करिए कॉपी. क्लियर. चलिए अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 भी हो गया हमारा. प्रॉब्लम नंबर 5. Z, a resident age 21 years, earned sum of rupees 10 lakh during previous year 1920 from playing badminton matches in a country with India does not have double taxation. ये 10 लाख मेरी कौन सी फॉरेन इनकम, इस पे 2 लाख टैक्स डिडक्ट हुआ. इन इंडिया ही अर्न 15 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 फॉर प्लेइंग बैडमिंटन मैचेस. ही हैज डिपॉजिटेड 1 लाख इन पीपीएफ, 50,000 इन आईडीएफसी. याद रखना नो एटीसी, आईडीएफसी के बॉन्ड पे कोई भी एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलता है. इजी क्वेश्चन है. अब थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा. 5th जेड का कंप्यूटेशन है प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021. अब मैं डायरेक्ट यहाँ से एक ही हेड की इनकम निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. उसको इंडिया में इनकम कितनी है,
15 लाख, और फॉरेन इनकम कितनी है 10 lakhs। और कोई इनकम है क्या, कोई भी इनकम नहीं है। अब यहां पे उसका क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 80C, सिर्फ कितना 1 लाख। टोटल इनकम 24 लाख। टैक्स ऑन टोटल इनकम 0 to 2,50,000 nil। नेक्स्ट 2.5 5% कितना 12,500। नेक्स्ट 5 लाख 20% कितना आ गया 1 लाख। 14 लाख पे 30%। इंटू 30%। $5,32,500 माइनस 87A नॉट एप्लीकेबल। मैन प्लस सरचार्ज नहीं लगेगा, प्लस HEC इंटू 4% 21,300 प्लस 532,500 5,53,800 5,53,800 माइनस रिलीफ सिर्फ डायरेक्ट कौन सा मिल जाएगा 91। अब 91 की रिलीफ के लिए मुझे सबसे पहले बेटा क्या निकालना पड़ेगा, इंडियन रेट। तो इंडियन रेट कैसे निकलेगा 5 डिवाइडेड बाय 5,53,800 डिवाइडेड बाय into 100 23.075%। 23.075%। अब सेकंड क्या निकालूंगा, फॉरेन रेट। फॉरेन रेट कितना है, कितना पे किया 2 लाख डिवाइडेड बाय इंटू 100 कितना, डबली टैक्स्ड इनकम इंटू 20%। क्यों, क्योंकि जो रेट कम रहता है वो रेट का रिलीफ मिलता है। तो फाइनल उसको इंडिया में टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 3,53,800। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 3,53,800। चलो करो कॉपी। हो जाएगा ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 6।
Mr. Kamesh, Indian resident, individual resident in India, furnishes you following particulars. दो कंट्रीज से वो इनकम अर्न कर रहा है, कंट्री एक्स और कंट्री वाई. इंडिया हैज नॉट एंटर्ड, मतलब 91 का केस है. इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैरिड इन इंडिया, कितनी इनकम है? 7,50,000. एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एक्स, ग्रॉस 50,000. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री वाई, ग्रॉस 1,50,000. रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लिटरेरी बुक फ्रॉम कंट्री एक्स, ग्रॉस कितना? 6 लाख. एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रॉयल्टी 50,000. बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई, प्रोप्राइटरी बिजनेस कितना है? 65,000. रेंट फ्रॉम अ हाउस सिचुएटेड इन कंट्री वाई, ग्रॉस 2,40,000. म्यूनसिपल टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव हाउस नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन कंट्री वाई, 10,000. Business loss in country Y is not eligible for set off against other income as per law that country. The rates of tax in country Y in country X and Y are 10% and 25% respectively. Compute total income and tax payable by Mr. Kamlesh in India for assessment year 2021. चलिए सिक्स्थ. सबसे पहले प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021. सबसे फर्स्ट देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी है क्या? नहीं. सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अब हमें क्या निकालना है? हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर. रेंट फ्रॉम अ हाउस सिचुएटेड इन कंट्री वाई, कितना रेंट आ रहा है? रेंट बोलो. ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,40,000. उस बंदे ने वहां पे म्यूनसिपल टैक्स कितना पे किया? 10,000. नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन कंट्री वाई. मुझे उससे मतलब नहीं. इंडिया में डिडक्शन मिलता है? बिल्कुल मिलता है. म्यूनसिपल टैक्स कितना? 10,000. मेरा नेट एनुअल वैल्यू 2,30,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 230 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एचपी में. भाई ये याद होना चाहिए. अब बेसिक चीजें. 2,30,000 इंटू 30%. अब तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया? 1,61,000. अब थर्ड मेरी इनकम कौन सी है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. ध्यान देना, बिजनेस इनकम कहां से? इंडिया से. कितना है? 7,50,000 माइनस. अब देखो, बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई, बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई. कौन सी कंट्री का? वाई. कितना? 65,000. तो ये बचा कितना? 6 लाख. मुझे उस कंट्री से, हमारे इधर सेट ऑफ अलाउ है ना, तो हम सेट ऑफ करेंगे. CG nil. फिफ्थ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अब देखो, अदर सोर्सेज में एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन से कितना है? 50,000. एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन से कितना है? 50,000. डिविडेंड इनकम फॉरेन से 1,50,000. रॉयल्टी इनकम फॉरेन से कितनी है? रॉयल्टी इनकम 1 मिनट रुको.
6 लाख और इसके खर्चे कितने हैं 50,000। तो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद रॉयल्टी इनकम कितनी आ गई 5,50,000। 550 प्लस 156 7,50,000। अब ये मेरा क्या आ गया ग्रॉस टोटल इनकम 7,50,000। 7,50,000 प्लस 6,85,000 प्लस 1,61,000 15,96,000 माइनस एक डिडक्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा 80 QQB जो ऑथर्स को मिलता है। मैंने आपसे अभी बोल रहा हूँ डिडक्शन के चैप्टर में मैं वो रिवाइज करा दूंगा। 3 लाख रुपीज़ का कितने का डिडक्शन मिल जाएगा 3 लाख। तो टोटल इनकम 12,96,000। 12,96,000 क्लियर। अब टैक्स ऑन टोटल इनकम। सीनियर सिटीजन तो नहीं बेटा नहीं है। 0 to 2,50,000 नील। 12,500। बैलेंस कितना बचा 2,96,000 into 30% 800 plus 1 lakh plus टैक्स 2,01,300। अब इसमें मैंने डायरेक्ट क्या ऐड कर दिया HEC इंटू 4% 8052। अभी मेरा टैक्स इंडिया में कितना प्लस 201,300 209,352 माइनस रिलीफ 91 का। माइनस क्या आएगा रिलीफ 91 का। क्लियर। अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा ध्यान देना। अब सबसे पहले क्या निकालूंगा एवरेज इंडियन रेट डिवाइडेड बाय divided by 12,96,000 into 100 16.1537%। ये क्या आ गया एवरेज इंडियन रेट। ये मेरा क्या आ गया एवरेज इंडियन रेट। क्लियर। फॉरेन रेट ऑफ कंट्री एक्स। अब कंट्री एक्स से इनकम कौन कौन सी है देखो। कंट्री एक्स से एग्रीकल्चर इनकम और रॉयल्टी इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कितना बेटा एग्रीकल्चर इनकम 50,000 और रॉयल्टी इनकम ध्यान देना कौन सी इनकम रॉयल्टी इनकम। बाबा रॉयल्टी इनकम कितनी है रॉयल्टी इनकम 6 लाख
माइनस 50,000 के खर्चे माइनस 3 लाख का डिडक्शन। ध्यान देना यही मेन एडजस्टमेंट है इसमें। 6 लाख माइनस 50,000 माइनस 3 लाख, तो रॉयल्टी इनकम मेरी कितनी है? 2,50,000। तो मतलब मेरी फॉरेन कंट्री से इनकम डबल टैक्स 3 लाख, और वहां का रेट कितना है? 10%। और इंडियन रेट कितना है? 16%। तो डबल टैक्सेशन रिलीफ 30,000। डबल टैक्सेशन रिलीफ कितना आ गया? 30,000। क्लियर? ये समझ में आया बेटा? 6 लाख रॉयल्टी इनकम वहां थी, उसमें से हमने क्या ले लिया? 50,000 का डिडक्शन, फिर 3 लाख का डिडक्शन। तो इंडिया में डबल टैक्स इनकम कितनी हुई? 6 लाख नहीं, कितनी हुई? 2,50,000। इसलिए मैंने रिलीफ 250 पे क्लेम किया। रेट कंट्री वाई। अब फॉरेन इनकम कंट्री वाई का क्या क्या है? हाउस प्रॉपर्टी 1,61,000, डिविडेंड 1,50,000, 161 प्लस 150, 3,11,000 माइनस लॉस भी तो सेट ऑफ किया, माइनस 65,000, 2,46,000। ये डबल टैक्स्ड इनकम। अब देखो फॉरेन रेट कितना था क्वेश्चन में, नीचे देखो क्या दिया है। फॉरेन रेट कितना था? 25%। फॉरेन रेट कितना था? 25%। इंडियन रेट 246। अब मुझे इंडियन रेट बोलो। 16.1537%। 16.1537%। 39,738। ये वाई कंट्री का रिलीफ निकला और 30,000 मेरा एक्स कंट्री का रिलीफ निकला। तो टोटल रिलीफ 69,738। 69,738। तो फाइनल मेरी टैक्स लाइबिलिटी 209,352 माइनस 69738, 139,614 आ रहा है, तो मैं लूंगा 139,610, 288 बी राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। क्लियर? बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से समझिए। क्लियर? चलिए कॉपी करिए।
क्लियर? एक बार आप और सॉल्व करिए, उसके बाद बीच में मैं एक आध प्रैक्टिकल इसका और कंप्लीट करा दूंगा। अच्छा, डन। चलिए बस आज के लिए इतना ही।